बार बार मैं नमन करूं, संविधान बनावण आले ने बार बार मैं नमन करूं। संविधान बनावण आले ने बार बार मैं नमन करूं। संविधान बनावण आले ने बार बार मैं नमन करूं। संविधान बनावण आले ने बार बार मैं नमन करूं। संविधान 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 बनावण आले ने बार बार मैं नमन करूं। संविधान बनावण आले ने बार बार मैं नमन करूं। सुनी के विधान बथेरे, मन्ने सुनी के विधान बथेरे, मन्ने सुनी के विधान बथेरे, मन्ने सुनी के विधान बथेरे। चाल्या करते बन के लुटेरे, चाल्या करते बन के लुटेरे, चाल्या करते बन के लुटेरे, चाल्या करते बन के लुटेरे। हाँ इन पे रोक लगावण आले ने बार बार मैं नमन करूं। संविधान बनावण आले ने बार बार मैं नमन करूं। संविधान बनावण आले ने बार बार मैं नमन करूं। संविधान बनावण आले ने बार बार मैं नमन करूं। सबने बहुत बिसराई मैं तो, सबने बहुत बिसराई मैं तो, सबने बहुत बिसराई मैं तो, सबने बहुत बिसराई। समूह साथ संगत के बीच में अपने वचन रखेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जिनके पावन पवित्र नाम पर सजे हुए ये आश्रम, उसका 16वां स्थापना दिवस एवं रविदासिया कौम के अमर शहीद ब्रह्मलीन श्रीमान 108 रामानंद जी महाराज, उनका शहीदी समागम हम सभी हजूर महाराज सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज जी की पवित्र सरप्रस्ती में मना रहे हैं। तो मेरी बेनती है श्रीमान चंद्रशेखर आजाद जी से कि वो कृपया मंच पे आए और क्वेश्चनों के लिए सभी संगत को अपना मैसेज दें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम सतनाम सतनाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए आज के इस संत समागम में गद्दी नसीन सतगुरु निरंजन दास जी महाराज, कौम के शहीद संत रामानंद जी महाराज, आज इस समागम में पहुंचे सभी संगत जी, चमार जाति के कुल गुरु संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, जितने भी बहुजन महापुरुष हुए हैं, परम पूजनीय बाबा साहब, मेरे आदर्श साहब काशीराम, उन सबको नमन करते हुए जो मैं कहना चाहता हूं, उम्मीद करूंगा कि यहां पहुंची सभी संगत, मेरी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग, सभी साधु संत, मेरे युवा साथी उसे बड़े ध्यान से सुनेंगे।
आपको आवाज आ रही है वहां आखिरी में? हाथ उठा के बताओ कहां तक आवाज आ रही है। बहुत अच्छी बात है। देखिए ये संत समागम है और आप यहां चलकर आए हैं। अगर आप यहां से खाली हाथ जाते हैं तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप यहां पहुंचे हैं तो सब चीजें छोड़ के जो संतों द्वारा वाणियां यहां गाई जा रही हैं, आप लोगों को जो ज्ञान दिया जा रहा है, जो बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा यहां बताया जा रहा है जीवन जीने के लिए, तो उसको ध्यान से सुने और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। मैं यहां पहुंचा और मुझे यहां बोलने का मौका मिला, इसके लिए जो है मैं गुरुजी मनदीप जी का और यहां की कमेटी का सभी का धन्यवाद करता हूं। बस मैं चाहता हूं कि रविदासिया कौम का झंडा जो है वो पूरी दुनिया में फैले, बुलंद हो। सदगुरु रविदास जी महाराज जिन्होंने उस समय ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चैलेंज किया और ये साबित किया कि हम किसी भी फील्ड में, किसी भी राह में कमजोर नहीं हैं, हम ईमानदार भी हैं, हम संघर्षशील भी हैं, भक्ति की भावना भी हम किससे पीछे नहीं है। और उस समय भी अपना एकमात्र गुरुजी ने अपना झंडा लहराया, तो आज हम उनके करोड़ों बच्चे इस देश में सभी चीजों के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर हैं। तो मैं चाहता हूं, मुझे सख्त आदेश भी हैं, उसके बावजूद भी मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने राज की तरफ सोचिए। बेगमपुरा राज कब आएगा? क्या किसी अकेले के संघर्ष करने से आ जाएगा? ये जो नौजवान बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, बेगमपुरा राज चाहते हो नहीं चाहते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ जो बेगमपुरा राज चाहते हैं। तो बेगमपुरा राज तब आएगा जब आप बेगमपुरा राज को तक पहुंचने का जो रास्ता आज हमारे गुरुजी बता रहे हैं, हमारे महापुरुष बता रहे हैं, आप उसे फॉलो करोगे, उस पे चलोगे। अगर आप उस पे चलोगे तो हम बहुत जल्द जो है अपने राज की तरफ बढ़ेंगे। और मालिक में और नौकर में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। मालिक वो है जो काम लेता है और नौकर वो है जो काम करता है। और मालिक और नौकर में सोच का फर्क है। जो नौकर बनना चाहता है वो नौकर बनेगा, नौकरी चाहे किसी की भी हो। और जो मालिक बनना चाहता है वो अपना काम करेगा, मालिक बनेगा। तो मैं गुरु घर में खड़े होकर ये कहना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि साहब काशीराम का सपना पूरा हो, बाबा साहब का सपना पूरा हो, सदगुरु जी रविदास जी महाराज का सपना पूरा हो। और उसके लिए एक नहीं लाखों बलिदान चले जाए तो फर्क नहीं पड़ता है। कौम के शहीद संत रामानंद जी ने रविदास धर्म का झंडा फहराने के लिए विदेशों में अपने प्राणों का बलिदान दिया। क्या हम उनका बलिदान भूल चुके हैं? क्या उनका बलिदान बेकार चला जाएगा? क्या रविदास या कौम का इतिहास मिट जाएगा? तो बाबा साहब ने कहा है कि जिस कौम का इतिहास मिट जाता है, जिस कौम का इतिहास उनके नौजवान पीढ़ी नहीं जानती है, नहीं पढ़ती है, उस कौम का इतिहास मिट जाता है। तो नौजवान पीढ़ी बुराइयां छोड़े, शराब, तंबाकू, गुटखा, बुराइयां, दहेज, ये जो विभिन्न तरह की बुराइयां हम दूसरों से सीख रहे हैं, इनको छोड़े और अपने संतों महापुरुषों का सम्मान करें, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, अपनी माताओं बहनों का जिनकी कोख से आप लोग पैदा होते हैं उनका सम्मान करें। दूसरे की तरह उनको अपमानित ना होने दें। किसी भी बहन का अपमान ना करें, किसी भी माँ का अपमान ना करें कि हमारे धर्म के बारे में, हमारे समाज के बारे में बुराइयां लोगों तक पहुंचे। पहले ही लोग हमें गलत कहते हैं, बुराई का प्रतीक मानते हैं। लेकिन अगर आज भी इस सदी में हम लोग राज की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, एकजुट नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं। मैं कहना चाहता हूं, सदगुरु जी मौजूद हैं, हमारे संत महापुरुष मौजूद हैं, कि पूरी ईमानदारी से जब तक लहू का आखिरी कतरा इस शरीर में रहेगा, आखिरी सांस रहेंगे, रविदास या कौम का झंडा और डंडा बुलंद करने के लिए चंद्रशेखर संघर्ष करता रहेगा। और पूरी ईमानदारी से गर्दन कट सकती है लेकिन झुकेगी नहीं।
समाज का सम्मान, स्वाभिमान यहाँ संकल्प लेता हूं संविधान का कि जिंदा रखा जाएगा और राज्य के सपने को आगे बढ़ा के हरियाणा नहीं पूरे देश में बहुजनों का राज लेके आने का प्रयास किया जाएगा। बहुजन समाज को एकजुट किया जाएगा। आप लोगों से आशीर्वाद और प्रेम की और समर्थन की अभिलाषा रखता हूं और धन्यवाद देता हूं कि मुझे यहाँ समय दिया। फिर आपसे मुलाकात होगी आपके गांव में, आपके कस्बों में, आपके जिलों में, आपके शहरों में, आपके प्रदेशों में। लेकिन पूरे उम्मीद करता हूं कि ये जो आने वाली पीढ़ी है ये गुलामी स्वीकार नहीं करेगी, ये रविदास कौम के झंडे को बहुत ऊपर लेके जाएगी। लेके जाओगे नहीं जाओगे? सतगुरु जी का नाम अमर रहेगा नहीं रहेगा? वो पहले से है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। अब कोई बाबा साहब का आशीर्वाद वापस नहीं आएंगे। हर घर में बाबा साहब और साहब का आशीर्वाद पढ़ा के पैदा करो, बहुत अच्छी शिक्षा दो, उसे खिलाओ पिलाओ, बुराइयों से बच के अपने गुरु घरों में, अपने आश्रमों में, अपने महापुरुषों की संगत में आओ, वहां से अच्छी बातें, अच्छी चीजें ग्रहण करो और जाके अपने परिवार में उनका प्रचार प्रसार करो। तो मेरी आप सब लोगों को यहाँ पहुंचने में बहुत बहुत मंगल कामनाएं। फिर आपसे मुलाकात होगी। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बोले सो निरभय श्री गुरु रविदास महाराज की, बोले सो निरभय सतगुरु स्वामी सरवणदास महाराज की। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संभ से रविदास रहे प्रसन्न। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जिन्होंने उच्चारण किया, मैं एक ऐसा राज चाहता हूँ जो समता मूलक हो, जिस राज में कोई ऊंच नीच, गरीब अमीर, किसी प्रकार का किसी के साथ कोई भिन्न भेदभाव ना हो, और जिस राज में सभी को खाने के लिए अन्न, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए मकान प्राप्त हो। और साहिब जी ने कहा उस राज का नाम क्या है? बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदोह नहीं तय ठाओ। जहाँ किसी प्रकार का कोई गम नहीं है और दुख नाम की उस शहर में जगह ही कोई नहीं है। साहिब जी ने उच्चारण किया कि वो बेगमपुरा निज शहर, जब जीव सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा के नाम की भक्ति करता है, परमात्मा के नाम का स्मरण करता है, परमात्मा की भक्ति करता है, साहिब जी ने उच्चारण किया, वो परमात्मा के निज घर बेगमपुरा की तभी प्राप्ति होने वाली है।